हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। सभी को जय हिंद। और आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितने भी लोड या रेजिस्टेंस लगता है उनसे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है। मतलब तरह तरह के न्यूमेरिकल्स किरचॉफ्स रूल से बेस्ड होते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं और इस सर्किट का क्वेश्चन इसका आता है। सो किरचॉफ्स लॉ क्या है बेसिकली समझेंगे आज हम लोग। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बेसिकली किरचॉफ्स किसी पर्सन का नाम है। उन्होंने अपने दो लॉज प्रपोज्ड किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को स्टडी करने के लिए, किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो आपको समझना होगा यहाँ पर। चलिए किरचॉफ्स को शुरू करते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ को। सो बेसिकली बच्चों किरचॉफ्स लॉ जो है दो है। ठीक है, दो लॉज होते हैं इनके। एक होता है फर्स्ट जिसको हम लोग शॉर्ट में केसीएल कहते हैं और केसीएल का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन रूल, ध्यान से समझिएगा, पूरे डाउट को क्लियर करवा दूंगा। केसीएल फर्स्ट रूल है किरचॉफ्स करंट लॉ। डीपली हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, आप पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन पहले देख लीजिए। ठीक है, सेकेंड रूल जो इन्होंने दिया है बच्चों, सेकेंड रूल जो इन्होंने दिया है उसको बोलते हैं केवीएल। केवीएल, केवीएल का मतलब होता है बच्चों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दो रूल है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये दोनों रूल है क्या वो समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। अकॉर्डिंग टू केसीएल, किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि आपको समझने हैं। नेटवर्क किसे कहते हैं, जंक्शन किसे कहते हैं, लूप क्या होता है, वो सारी बातें। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ऐसा, मान लो यहां पर इस सर्किट के इस रास्ते में एसी लगा दिया है, यहां पे टेलीविजन चल रहा है ऐसे। ठीक है, ये एक सर्किट मैंने बना दिया, एक सोर्स है, यहाँ एसी ये टीवी है। ठीक है, सो यहां से एक वायर है, इस वायर से दो वायर निकल गया। तो जब एक वायर से दो वायर, ये जो रास्ता बना है, ये रास्ता एक जो आपको जो यहाँ चीजें नजर आ रही है, यहाँ एक वायर था, एक से दो निकल गया, फिर दो मिलके एक हो गया। तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं नेटवर्क। क्या कहते हैं बच्चों? नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, अब ये वायर यहां से यहां आया, यहां पर इस पॉइंट पे, और यहां से दो वायरें निकल गई। ये एक था, एक से दो निकल गया। तो जिस पॉइंट से कई सारे नेटवर्क निकलती है उस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। और जो केसीएल जो है बेटा, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसका दूसरा नाम है जंक्शन रूल, वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है। जहां एक नेटवर्क में करंट आई फ्लो हो रहा था, वहां से कई सारे वायर निकल गई। या यहां देखो आप, यहां से दो वायर थी और ये दोनों मिलके वापस से एक यहां से बन जा रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चे? ये भी क्या कहलाएगा? एक जंक्शन है। ये बात समझ आ रही? जंक्शन। नेटवर्क क्लियर हुआ, जंक्शन क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। उसके बाद ये पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वर्ड आता है जिसको कहते हैं लूप। क्या कहते हैं? थर्ड वर्ड जो है बच्चों वो कहलाएगा लूप। इस लूप का मतलब क्या वो समझिए आप लोग। लूप का मतलब होगा किसी भी क्लोज्ड सर्किट, एक क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। कोई भी एक क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो, जैसे अगर मैं यहां इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलना शुरू करूं ऐसे, अब ये वाला रास्ता फॉलो कर रहा हूं, ऐसे 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 टीवी से होते हुए यहां से ऐसे में निकल के आ गया। ठीक है, सो ये जो एक क्लोज पाथ है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे, एक लूप कहलाएगा। लूप क्या है? लूप। लूप बोलने के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। क्लोज होना, अगर ओपन है तो लूप नहीं कहलाएगा। मान लो यहां से मैंने तार को काट दिया तो ये लूप अब नहीं होगा, ये लूप नहीं कहलाएगा। लूप के लिए क्लोज पाथ का होना कंपलसरी है। बात मेरी समझ आ रही है? जैसे मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं ऐसे ऐसे, अब मैं ये वाला रास्ता फॉलो कर रहा हूं, ये वाला ऐसे ऐसे, तो ये भी क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा।
सो कायदे से अगर मैं यहां बोलूं तो यहां कितने लूप बन रहे हैं, 2 लूप मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बंद रास्ता ये दिख रहा है मुझे और दूसरा बंद रास्ता मुझे ये वाला नजर आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो नेटवर्क समझ आया, जंक्शन समझ आ गया, आपको लूप समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, सो केसीएल जो है वो जंक्शन से रिलेटेड है। जैसे फिर एक जंक्शन ये है क्या, वो समझिए। एट एनी जंक्शन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, एट एनी जंक्शन, मान लो यहां पर कई सारे वायर से करंट आ रही है। ये I1 करंट है, ये I2 करंट है और ये I3 करंट है। ठीक है, और यहां इस वायर से करंट जा रही है, I4 है और ये I5 है। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, जो टोटल इनकमिंग करंट होती है सिग्मा ऑफ इनकमिंग, आई इनकमिंग, वो टोटल किसके बराबर होता है, आउटगोइंग करंट के बराबर। आई आउटगोइंग मतलब जितनी करंट सर्किट में या किसी भी जंक्शन के पास आएगी वहां से जाने वाला करंट भी उतना ही होगा। बात समझ आ रही है? सो क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये क्या हो गया, इनकमिंग है, इनकमिंग, और यहां 2 से निकल रही है, और ये आउटगोइंग है, I4 प्लस I5। सो अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल जंक्शन रूल, ये टोटल इनकमिंग करंट जो होगा वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। इसको कई बार फिजिक्स के लैंग्वेज में टोटल करंट विच इज अप्रोचिंग इक्वल्स टू टोटल करंट विच इज आउटगोइंग, है ना। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं बच्चे कि आई जो होता है इनकमिंग या अप्रोचिंग, आई अप्रोचिंग, आई अप्रोचिंग किसके बराबर होता है, आई आउटगोइंग के बराबर, टोटल आई आउटगोइंग। अब मैं सिग्मा लगा दूं इसके आगे तो सिग्मा का मतलब क्या हो गया, सम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो टोटल अप्रोचिंग करंट जो होगा वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान ले आपको मैंने बोल दिया कि यहां 2 एम्पियर करंट है, यहां 3 एम्पियर करंट है, इसमें 1 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है जी, अच्छा, और इस वायर में करंट है मान लो x एम्पियर, कितना है, x एम्पियर। ठीक है, कितना है, x एम्पियर, और यहां है इस वायर के अंदर 4 एम्पियर है। मैं आपसे कहता हूं फाइंड x, x कितना होगा। सो आप देखेंगे कि यहां जो टोटल इनकमिंग करंट है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, सो टोटल करंट कितनी आ रही है इस जंक्शन के पास, 6 एम्पियर करंट आ रही है, और जो टोटल जा रही है वो क्या है, 4 प्लस x। तो जब 6 एम्पियर करंट आ रही है, टोटल आउटगोइंग करंट जा रही है, तो आउटगोइंग भी 6 होना चाहिए ना, तो ये 4 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 2 एम्पियर। कितना करंट होगा, 2 एम्पियर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। बात मेरे समझ आ रही है, क्लियर है क्या? सो किसी भी जंक्शन के पास टोटल इनकमिंग करंट, आउटगोइंग, बस यही आपको दिमाग में रखना है, केसीएल इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर है क्या? आते हैं अब केवीएल की तरफ, केवीएल की बात करते हैं। मैं यहां लाइन खींच देता हूं, उम्मीद करता हूं मुझे आपको केसीएल तो समझ आ गया होगा। ठीक है, आइए केवीएल क्या होता है। सो केसीएल के लिए जंक्शन का होना कंपलसरी है, जहां जंक्शन होगा वहां पे केसीएल लगेगा। केवीएल को समझने के लिए हमें किसका होना जरूरी है, हमारे पास एक क्लोज लूप का, किसी क्लोज्ड लूप का, किसी लूप की आवश्यकता पड़ेगी हमें। जहां लूप होगा वहीं मैं केवीएल अप्लाई कर सकता हूं। सो अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होता है कि किसी भी बंद लूप का, क्लोज लूप का जो टोटल पोटेंशियल होता है वो 0 के बराबर होता है। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, 0 के बराबर। अब केवीएल को समझने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये समझनी है, ध्यान से देख लीजिए, आप गौर से समझिएगा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलो केवीएल को समझाने के लिए मैं एक सर्किट ले लेता हूं। मान लो ये सर्किट है मेरे पास, ये एक सर्किट है, ठीक है, ये ईएमएफ की बैटरी है और यहां से करंट, कोई करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है R1 रेजिस्टेंस का, और ये रजिस्टर है R2 रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहां से करंट फ्लो होगा, ऐसे 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 फ्लो होके वो ऐसे फ्लो होता रहेगा। सो एक बंद लूप आपको नजर आ रहा है, लूप का नाम क्या हो सकता है, ABCD। बोलो, लूप समझ आ गया, ABCDA लूप की अगर मैं बात करूं, यहां पर क्लोज लूप की बात करूं तो लूप क्या है ये, बोलो, ABCDA। बात समझ आ रही है, ABCDA। सो इस लूप के अंदर जो सम ऑफ पोटेंशियल होगा, अच्छा पोटेंशियल कहां कहां होगा वो समझिए। एक तो पोटेंशियल इस सेल का होगा, बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है।
ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर होगा, बोलो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर होगा, भाई रजिस्टर है तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अच्छा, R2 रजिस्टर है तो यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो इन तीनों के पोटेंशियल का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 0। ठीक है। अब देखो मैंने लूप का नाम यहां क्या लिखा है बच्चों, ABCDA, ABCDA। आप ऐसे भी लिख सकते हो ADCBA, मतलब आप किसी भी लूप के अंदर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, आप किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हो। टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू 0 को लिखने के लिए यू आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। यू कैन आइदर मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप ऐसे घूम लीजिए ऐसे घड़ी की तरह, या एंटी क्लॉकवाइज, मर्जी आपकी है। ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर केवीएल लगाने के लिए इस डायरेक्शन में घूमूंगा, ऐसे ऐसे घूम रहा हूं मैं, ऐसे घूमूंगा, दिखा आपको ऐसे। ठीक है, ऐसे। ये कौन सा डायरेक्शन होगा, घड़ी की तरह है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अब आपको केवीएल लगाने के लिए कुछ बातों का यहां पे ध्यान रखना है। जैसे मैं केवीएल लगा रहा हूं, सो आपको समझना यह है कि पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल गेन लिखा कैसे जाता है। ठीक है, देखिए किसी भी सेल के पास, मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि किसी भी सेल के पास अगर आप, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है बच्चों वो होता है हायर पोटेंशियल, और ये क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। सो अगर आप किसी बैटरी के पास हायर से लोअर जाते हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, सो जो भी आप पोटेंशियल यहां लेंगे, जो आप पोटेंशियल लेंगे V, वो क्या लेंगे यहां पर, माइनस का क्या लेना पड़ेगा। अगर E के फॉर्म में दिया हुआ है तो माइनस का E, मतलब अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल माइनस में लिखना है। ठीक है। अच्छा जी, अगर यही चीज उल्टा हो जाए, मैं लाइन खींच देता हूं, मान लो यही चीज ऐसा हो जाए, ये बैटरी है ना, और आप इधर से इधर जा रहे हैं, ये क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो भी पोटेंशियल होगा तुम्हारा वो क्या होगा, अगर ई के फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन में तो क्या होगा, आपको यहां पे प्लस में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझना होगा, याद रखना होगा, बड़े से बड़े प्लेट से छोटे की तरफ, मतलब हायर से लोअर की तरफ पोटेंशियल नेगेटिव लिखा जाएगा, और छोटे से बड़े की तरफ पोटेंशियल पॉजिटिव लिखा जाएगा। ये समझ लीजिए आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहला इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखना आपको, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है, और थर्ड इंपॉर्टेंट बात समझिए आप, यहां लिख रहा हूं मैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये है, किसी रजिस्टर के पास, मान लो ये रजिस्टर है, ठीक है, जैसे ये रजिस्टर, इसी को आप उठा लो, इस पे करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इधर करंट जा रहा है ऐसे। तो आपको बच्चों मालूम होना चाहिए कि किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी नेटवर्क के अंदर करंट का फ्लो कैसा होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। मतलब यहां पे क्या है, ये वाला पोटेंशियल क्या है बच्चों, ये हायर पोटेंशियल है, हायर, और इधर वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूं, जैसे एरो इधर है, ऐसे जा रहा हूं रजिस्टर के पास, तो रजिस्टर के पास पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा, चेंज इन पोटेंशियल, वो क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ जा रहा हूं। सो आप जो भी पोटेंशियल यहां लेंगे, पोटेंशियल क्या होता है, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू RI। सो यहां मैंने ले लिया RI, लेकिन क्या लेना होगा, नेगेटिव। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस RI। बात मेरी समझ आ रही है। सो रजिस्टर के पास अगर करंट के डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल को माइनस में लीजिएगा, प्लीज इसको याद रख लीजिए। ठीक है, फोर्थ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर रजिस्टर के पास, ये रजिस्टर है तुम्हारा R रजिस्टर, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन यही है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन मैं मूवमेंट ऐसे कर रहा हूं। इस बार करंट के ये मेरा डायरेक्शन क्या था, मेरा डायरेक्शन यहां ऐसा था करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, अब मेरा डायरेक्शन क्या है, बोलो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब किधर जा रहा हूं, यहां क्या होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, और ये क्या है बच्चों, बोलो, हायर पोटेंशियल। सो अब मैं कहां से कहां जा रहा हूं, बोलो, कहां से कहां जा रहा हूं मैं, लोअर से हायर की तरफ। तो जो भी आप यहां पे चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे वो क्या आएगा, प्लस RI आएगा। तो आपको बस दिमाग में ये रखना है, रजिस्टर के पास करंट की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो आप तो पोटेंशियल माइनस RI लिखिएगा, और अगर
यहां पर करंट के अपोजिट में जा रहे हो रजिस्टर के पास, तो पोटेंशियल को प्लस आर आई लिखना है। ये चार चीजें, 1 2 3 4, चार बातें केवीएल का, केवीएल के लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर इन चारों को आपने याद कर लिया तो केवीएल आपके लिए 0 है, कुछ नहीं आपके लिए। चलो मैं इन्हीं चारों रूल को यहां अप्लाई करता हूं। चलिए मैंने यहां पर केवीएल लगाना चाह रहा हूं, तो मैंने मूवमेंट ऐसा शुरू किया, ऐसे घूम रहा हूं मैं। सो मेरी आदत है हमेशा केवीएल लगाने के लिए किसी बैटरी के पास से मैं चलना शुरू करता हूं, बैटरी के पास से। सो देखिए आप यहां से चलना शुरू, ऐसे, तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूं, छोटे से बड़े की तरफ। सो छोटे से बड़े की तरफ अगर मैं मूवमेंट करूंगा ऐसे, तो पोटेंशियल क्या लेना है, प्लस में लिखना है। सो यहां क्या हो गया बोलो, प्लस ई। अब देखिए आप यहां, ये रजिस्टर है R1 रेजिस्टेंस का, R1 रजिस्टर, ये रजिस्टर है। सो इसके पास पोटेंशियल कितना होगा बोलो, R1I, और मैं करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसा करंट है, और मैं यहां ऐसे होके ऐसे जा रहा हूं, मेरा मूवमेंट भी इधर ही है, जिधर करंट जा रही है मैं उधर ही जा रहा हूं। सो जिधर करंट जा रही है मैं उधर ही जा रहा हूं। सो पोटेंशियल क्या होगा, माइनस RI, लेकिन यहां साइन क्या लगाएंगे, प्लस का ही लगाएंगे, क्योंकि टोटल सम ऑफ पोटेंशियल 0 होता है। प्लस साइन प्लस का ही रहेगा, लेकिन आप क्या लिखेंगे, माइनस का IR लिख लीजिए, या RI जो भी लिखना लिख लीजिए, लिख लिया माइनस का। बात समझ आ रही है? अब बारी किसकी, R2 की। ऐसे देखो, यहां करंट कैसा है, ऐसा है, और मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं। तो यहां भी इस R2 के पास भी जिधर करंट है उधर ही जा रहा हूं, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में अगेन क्या आएगा, पोटेंशियल माइनस का। सो क्या लिखूंगा यहाँ पे बोलो, ये R1 है, ठीक है। तो करंट क्या होगा बोलो, पोटेंशियल क्या होगा, माइनस का I R2, बोलो बात समझ आ रही है। इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, 0। क्लियर है क्या? सो यहां क्या निकल के आ गया, E माइनस I R1 प्लस माइनस I R2 बराबर में 0। तो ये हो गया क्या, E बराबर कितना आ गया, I R1 प्लस I R2। यही हो गया क्या, केवीएल लगाने के बाद आया रिजल्ट। बात मेरी समझ आ रही है? सो हमने क्या किया था, केवीएल का ये रूल होता है सिग्मा V इक्वल्स टू 0। तो सिग्मा V, सही बात है ना। देखो ये ईएमएफ किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप एट फर्स्ट रजिस्टर। ये IR2 किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप एट सेकेंड रजिस्टर। तो सही बात है ना। जब इस सेल का, मान लो इस सेल का पोटेंशियल है 50 वोल्ट, तो भाई ये 50 वोल्ट ही तो यहां वोल्टेज दे रहा है, यहां वोल्टेज ड्रॉप करवा रहा है, तो ये 50 वोल्ट ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देखो बिल्कुल परफेक्ट थ्योरी है, जो रिजल्ट आ रहा है एकदम सही आ रहा है। कैसे रिजल्ट आया, केवीएल को लगा के आया, लेकिन जो भी रिजल्ट यहां पे निकल के आ रहा है एकदम परफेक्ट आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? सो ये क्या होता है, केवीएल होता है। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको, किरचॉफ्स के लॉज को दोनों को, इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। फटाफट नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए किरचॉफ्स का रूल लगाएंगे हम लोग और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक सर्किट दे दिया आपको, 10 वोल्ट की बैटरी है और 2 रजिस्टर इसमें लगे हुए सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 और 3 ओम का। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट से कितना करंट फ्लो रही है हमें निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसमें लगा देते हैं हम लोग क्या, केवीएल। तो केवीएल लगाने के लिए ऐसे घूम जाओ, ठीक है, ऐसे घूम जाओ। सो केवीएल क्या लगेगा भाई, ऐसे घूमो। मैं यहां से शुरू करता हूं सेल से। सो सेल के पास क्या होगा भाई, केवीएल लगा दो, लूप बन गया आपके पास, लूप है। सो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, 10 वोल्ट प्लस, साइन तो प्लस का रहेगा। अच्छा यहां देखो, यहां करंट का फ्लो ऐसा है और मैं जा ऐसे रहा हूं, तो रजिस्टर के पास करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? सो कितना पोटेंशियल आएगा बोलो, ये 2 ओम रजिस्टर है, बोलो ये I है 2I माइनस का 2I, बोलो बात समझ आ रही है, RI लिख लिया ना। अच्छा फिर प्लस, यहां देखें हम, यहां करंट ऐसा है और मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो यहां मैं ऐसे जा रहा हूं करंट के डायरेक्शन में, तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा बोलो, माइनस का 3I इक्वल्स टू 0 लिख दिया। डेल्टा V बराबर क्या होता है, सिग्मा V, सॉरी क्या होगा, 0 होगा ना। क्या होगा भाई, टोटल सम ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। केवीएल लगा दिया, क्या निकल के आएगा, 10 माइनस 2I माइनस 3I इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो कितना आ गया बोलो, माइनस माइनस उधर जाके क्या हो गया, 5I इक्वल्स टू कितना आ गया बोलो, 10। सो I इक्वल्स टू कितना आ गया, 10/5 कट गया, कितना आ गया आंसर, 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। सो अगर आप इसको ऐसे करते, ये मैंने केवीएल से किया, केवीएल के अकॉर्डिंग किया। अगर आप इसको ऐसे करते, जो प्रॉपर तरीके से पहले से करते आ रहे हो आप लोग,
क्या करते हैं आप लोग, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं आर इक्विवेलेंट। सो बच्चों आर इक्विवेलेंट कितना निकला, 3 और 2 5 सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 ओम आ गया। ठीक है, पोटेंशियल कितना है बच्चों, पोटेंशियल 10 वोल्ट का है। सो करंट क्या निकलेगा, करंट क्या होगा, V अपॉन R। सो V कितना है 10 वोल्ट, ये कितना 5 वोल्ट, आंसर कितना आ रहा है, अभी भी तो उतना ही आ रहा है बेटा, अभी भी तो उतना ही आ रहा है। सो किरचॉफ का वोल्टेज लो, ये रहा। बात मेरी समझ आ रही है, क्लियर है क्या, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड I1 I2 एंड I3। सीबीएसई 2000 का क्वेश्चन है ये, 2000 में आया था ये क्वेश्चन। ये है देखो क्वेश्चन, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिया है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आपको नजर आ रहे हैं। ये देखो आपको I1 निकालना है, यहाँ I1 है, गिरा I1 इस नेटवर्क के अंदर AB में जा रहा है ऊपर की तरफ, I2 यहाँ है, यहाँ पे ED BE के अंदर ऊपर की तरफ ऐसे ये रहा है, ठीक है, और I3 ऐसे आ रहा है। तो अब देखो बच्चों यहां पर कि ये I2 यहां से ऐसे जाके ऐसे आया और I1 यहां से जाता हुआ ऐसे आया, ठीक है, और ये दोनों यहां मिल रहे हैं तो एक जंक्शन बन रहा है, इनकमिंग की तरह काम कर रहा है ये I2 यहां पर और I1 यहां, ठीक है, और इस नेटवर्क के अंदर CF के अंदर I3 आ रहा है। सो अब देखो ये I1 जो है और I2 ये क्या हो गया, इनकमिंग करंट की तरह काम कर रहा है और I3 आउटगोइंग। तो पहला आपके पास रिलेशन यहां आ गया कि I1 प्लस I2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, I3 के बराबर। क्यों हुआ, क्यों हुआ, एट जंक्शन, रीजन लिख सकते हो आप, एट जंक्शन, जंक्शन कौन है ये, C पॉइंट, ये C है, तो एट जंक्शन C। बोलो बात समझ आ रही है। सो पहला रिलेशन आपके पास यहां पर आ चुका है, क्लियर है क्या, I1 I2 I3 का रिलेशन। अब क्या करें हम लोग, अब क्या करें हम लोग कि यहां पर मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जैसे आप देखोगे लूप ढूंढो, आप सबसे पहले लूप ढूंढो इसके अंदर। सो आपको एक लूप नजर आ रहा होगा ABCF में मैं ऐसे घूम जा रहा हूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसमें भी हम ऐसे घूम जा रहे हैं, चलो ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज ABCF इन लूप, इन लूप, लूप का नाम क्या हो जाएगा, ABCFA, ABCFA, ए इसलिए एंड कर रहा हूं क्योंकि क्लोज लूप की बात हो रही है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या लगा दो, KVL लगा दो। KVL लगाने के लिए क्या होना पड़ेगा, देखो यहां से मूवमेंट शुरू करो छोटे से बड़े की तरफ, तो क्या आएगा 12 वोल्ट प्लस, यहां चलिए ऐसे ऐसे ऐसे, यहां देखिए यहां पे करंट ऊपर की तरफ है, I1 ऊपर की तरफ है बेटा, ये करंट I1 है, ठीक है, I1 कहां है, ऊपर की तरफ है, और मैं जा भी ऊपर की तरफ रहा हूं, रजिस्टर के पास का पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस का 5I1 आएगा। बात समझ आ रही है, ऐसे होता हुआ मैं ऐसे हो गया, यहां पे, यहां भी मैं ऐसे जाके ऐसे हो रहा हूं, करंट I3 नीचे है और मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं। सो यहां का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा बोलो, 2I3 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के बराबर। केवीएल यही कहता है ना कि किसी क्लोज लूप का जो नेट पोटेंशियल होगा वो 0 के बराबर होगा। बात मेरी समझ आ रही है। सो यहां क्या निकल के आ गया, 12 माइनस 5I1 माइनस 2I3 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। सो इन दोनों नेगेटिव वैल्यू को उस तरफ भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5I1 माइनस 5I1 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 0। सो यहां से ये लिख सकता हूं मैं 5I1 प्लस 2I3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 आ गया। यहां से I1 निकाल लेते हैं हम लोग, I1 कितना निकलेगा, 12 माइनस 2I3 अपॉन क्या 5। बात समझ आ रही है, इसको यहीं लिख लीजिए, ये आगे काम आएगा, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो ये I1 की जगह पे I3 आ जाएगा। सो इस इक्वेशन को मैं पूरे I3 के टर्म में कर दूंगा, ठीक है। अब यहां देखें आप लोग, अब यहां देखें आप लोग, सो लूप किसके अंदर की बात होगा, इसके अंदर की। अब लूप कौन सी है, FCDEF, ठीक है, इन लूप क्या FCDEF, चलो FCD, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे घूम रहा हूं, लिखने में ही सारी कुछ छुपी हुई है। FCDEF ऐसे, मैं हमेशा कहां से चलता हूं, बैटरी से। तो जब बैटरी से चलूंगा ऐसे चलना, ऐसे यहां से बड़े से छोटे की तरफ आ रहा हूं, सो -6। अच्छा यहां देखिए ऐसे हो के ऐसे, करंट नीचे है लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूं, सो पोटेंशियल कैसा होगा बोलो, पॉजिटिव लिखना होगा, 2I3, 2 ओम है और I3 है, ठीक है। यहां ऐसे जा रहा हूं, यहां भी करंट ऊपर है, मैं ऐसे आ रहा हूं, सो पोटेंशियल क्या लिखना होगा बोलो, 3I2 बराबर में क्या लिखा, 0 लिखा। सो यहां से I2 निकाल लीजिए I3 के टर्म में। सो I2 कितना निकल के आएगा बेटो, बोलो I2 यहां निकल जाएगा आपका
I2 इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 6 माइनस 2i3 अपॉन में 3। किसको समझ नहीं आई बात बताइए, आ गया। इसको मैंने इधर इन दोनों फैमिली को उधर शिफ्ट किया, पहले -6 पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस 3 पीछे लिख दिया, 3 से मल्टीप्लाई में नीचे आ गया। सो ये I2 मैंने यहां निकाल लिया I3 के टर्म में। I1 आपके पास I3 के टर्म में है, I2 आपके पास I3 के टर्म में है। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। सो मैं नीट एंड क्लीन कर रहा हूं, इसलिए मैं इधर करना शुरू करूंगा। सो I1 कितना आएगा, 6 माइनस 2i3 अपॉन कितना है बोलो, 3। हाँ, और यहां क्या है बोलो, प्लस I2 कितना, ये है I2, 12 माइनस 2i3 अपॉन में क्या है बोलो 5 इक्वल्स टू कितना I3 है। चलो जी बढ़िया है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। 3 5 जा 5, दोनों से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 माइनस 5 कितना आएगा, 10i3। ठीक है, 5 से इससे मल्टीप्लाई करो, 3 से 5 3 जा तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 36 माइनस 3 2 जा कितना होगा 6i3 बराबर में क्या I3। क्लियर है क्या। सो कितना निकल के आ रहा है देखो, 36 और 30 कितना हो जाएगा बोलो, 66 हो गया। ठीक है, और माइनस का 10i3 6i3 10 ये माइनस तो कितना आएगा 16i3। ठीक है बोलो, और ये 15i3 बोलो। क्लियर हुई बात समझ आ रही है क्या। ठीक है, सो I3 यहां से कितना निकल जाएगा बोलो, 16 उधर गया तो क्या हो गया 20, 16 और ये कितना 31 I3 इक्वल्स टू कितना 66। सो I3 बराबर में कितना आ गया 66 अपॉन 31 एम्पियर। पहला आंसर हमारे पास आ चुका है 66 अपॉन 31 एम्पियर। जैसे ही I3 की वैल्यू आ गई आपके पास, यहां पुट कर दीजिए और यहां पुट कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा I1 और I2। सो I1 निकाल लीजिए, कितना निकलेगा I1 बोलो, कितना निकलेगा, अलग अलग कर लीजिए। 12/5 माइनस 2/5 इंटू में I3 कितना है 66 अपॉन क्या 31। थोड़ा सा अजीब वैल्यू है, बड़ा है, करना ही पड़ेगा आपको, ये पूरा सॉल्व करना होगा आपको। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना निकल के आएगा 12/5 माइनस, कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो 66 2 जा कितना होगा 132 और 31 5 जा कितना होगा 155। ठीक है, ये कितना 132 अपॉन 155। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। सो एलसीएम लोगे बच्चे तो I1 कितना निकल के आएगा, एलसीएम ले लो तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा 155 ही आएगा, है ना, क्योंकि 5 का ही मल्टीपल होता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। सो 5 यहां गया तो 5 से इसको करोगे तो कितनी बार में जाएगा 5 3 जा 15 5 1 जा 5 15 बार में जाएगा, है ना। 5 से इसको करोगे तो कितनी बार में जाएगा 5 3 जा 15 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 31 बार में। और 31 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बोलो, कितना आएगा 372 आएगा, 372। सो ये आ गया 372 माइनस का 130। कैलकुलेशन है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। सो कितना आ गया, ये 0 हो जाएगा ऊपर, 2 2 0 7 है, ये 3 है तो 4 आ गया। ठीक है, और 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और अपॉन में कितना 155 है। इसको कैंसिल कर लीजिए, कट रहा है ये तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा। ठीक है, और ये भी चला जाएगा। सो ये कितना जाएगा 5 3 जा और 5 1 जा 5 कितना आ गया 48 अपॉन 31 एम्पियर। ठीक है, आ गया I1 कितना आ गया 48 अपॉन 31 एम्पियर। थोड़ा कैलकुलेशन है बच्चों, करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब I2 की बात कर लेते हैं। I2 ये कितना आएगा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6/3 अलग अलग कर लो बेटा, -2/I3 और इंटू में कौन है, I3 है। अरे बेटा मैंने अलग अलग कर लिया, अलग अलग। सो I3 कितना है 66/31 कैंसिल हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, ये हो जाएगा 22 आ गया। सो यहां से I2 निकालेंगे हम लोग तो कितना निकल के आएगा भाई 6/3 माइनस 22 टू कितना आएगा 44/31। सॉल्व कर लीजिए। 31 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बोलो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 9 93 आएगा। 3 और 31 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 93 आएगा। 3 के टेबल में ये 93 कितनी बार में जाएगा 31 बार में जाएगा। सो 31 का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 तो 186 आ जाएगा, है ना। किससे कह रहा हूं, ठीक है ना। और ये 31 का करोगे तो कितनी बार में आएगा 31 से ये 3 बार में। सो ये कितना आएगा बोलो 44 3 जा कितना आएगा
132 आएगा। 186 में से 132 घटा दीजिए, सो ये घटाने पे कितना आएगा बोलो, ये I1 है, I1 की सीमा में नहीं जाना, घटा दीजिए। तो 186 में से 132 घटाएगा कितना आएगा बोलो, ये आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 4 और ये 8 है, ये हो जाएगा 5 और ये तुम्हारा पास 54 है और अपॉन क्या 93 है। ये आंसर आ रहा है। कट रहा है क्या? हाँ अभी भी कट रही है। 18 से चला जाएगा, 18 3 जा 54 होता है और ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो I2 बराबर कितना आ गया बच्चों बोलो, कितना आ गया 18/31 एम्पियर। सो आपका आंसर आपके सामने है। एक है 66/31, 48/31 और I2 कितना है, I2 कितना है 18/31। ये तुम्हारा आंसर है किरचॉफ्स के रूल को लगा के। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।